नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। भिवानी की मनीषा की मौत का मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। लगातार इस केस को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मामला इस वक्त सीबीआई के हवाले है, लेकिन इससे जुड़े जो सवाल हैं, इससे जुड़ी जो आशंकाएं हैं, वो लगातार अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। लोग सोशल मीडिया पर इस पर खूब बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच लाइव हिंदुस्तान ने आपको बताया था सबसे पहले कि इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कथित तौर पर उसके गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये दावा किया था कि वो इस मामले में इंसाफ मनीषा को दिलवाएंगे, क्योंकि स्थानीय पुलिस और प्रशासन ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। अकेले लाइव हिंदुस्तान पर ही 10 लाख से ज्यादा लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई की धमकी से जुड़ा वो वीडियो देखा। और अब एक और चौंकाने वाला अपडेट इस मामले में ये है कि आपको बताएं कि जो गैंगस्टर है सुनील सरधानिया और दीपक नांदल, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है कथित तौर पे। और आपको बताएं कि इस पोस्ट में लिखा क्या गया है, ये देखिए, ये उसका स्क्रीनशॉट है। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि राम राम सभी 36 बिरादरी को। ये जो मनीषा बहन वाला केस हुआ है, इसमें हमने देखा कि बिरादरी साथ में न्याय की मांग कर रही है, सभी बिरादरी, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाया या किसी के दबाव में नहीं कर रहा। आज हम अपनी तरफ से 51 लाख के इनाम का ऐलान करते हैं। जो भी उनके यानी आरोपी के बारे में जानकारी देगा, बताएगा, उसे इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान को सेफ रखा जाएगा। तो ये पोस्ट किया गया है कथित तौर पर गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल की तरफ से। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये पोस्ट इस वक्त वायरल हो चुका है। और जाहिर सी बात है, इसकी पुष्टि करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रैंडम तरीके से ये लोग सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस ने धमकी दी थी, उसके गैंग ने धमकी दी थी कि वो इस मामले में कहीं ना कहीं एंट्री लेंगे और मनीषा के परिवार को, मनीषा को इंसाफ दिलाएंगे, और जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन एक तरह से नाकाम रहे हैं, उसके बाद एक और गैंगस्टर ये दावा कर रहा है कि वो इस मामले में 51 लाख रुपए का इनाम उस शख्स को देगा जो आरोपी के बारे में जानकारी देगा। आपको बता दें कि जो हरियाणवी सिंगर है राहुल फाजिलपुरिया, उस पर जो फायरिंग हुई थी उन पर, उसकी जिम्मेदारी भी गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने ली थी। उस वक्त इसकी खूब चर्चा हुई थी। उस वक्त भी सुनील ने जो भी अपनी बात कही थी वो सोशल मीडिया के जरिए ही कही थी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि सुनील दरअसल इस वक्त भारत में नहीं है, वो फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग चुका है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अब वो मनीषा को इंसाफ दिलाने की बात कह रहा है। तो लॉरेंस गैंग के बाद एक और गैंग की एंट्री इस पूरे मामले में हो गई है। लोग, जैसा हमने आपको बताया, कि तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनके मन में जो आशंकाएं हैं इस केस को लेकर, जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती, उनके मन में ये आशंकाएं रहेंगी, चाहे पुलिस और प्रशासन इस पर अपनी कितनी भी सफाई पेश करे। बहरहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस पूरे मामले को लेकर ये साफ तौर पे कहा है कि कीटनाशक जो दवाई थी वो मनीषा ने खरीदी थी, इसकी पुष्टि हुई है। और वो इस पूरे मामले को, ये मामला जितना बड़ा हो गया है, उसका आरोप सीधे तौर पर लगा रहे हैं विपक्ष पर। विधानसभा में भी हमने देखा किस तरीके से बहसबाजी हुई मुख्यमंत्री की विपक्ष के नेताओं से, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो पुलिस वाले जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पे जो पुलिस को करना चाहिए था, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया मनीषा के पिता के साथ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और यही वजह थी कि उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है। तो लगातार सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है। पुलिस भी इस मामले में भले ही जांच सीबीआई को सौंप रही है, लेकिन अपने स्तर पर, लोकल स्तर पर इस मामले को लेकर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रही है। जैसा लाइव हिंदुस्तान ने आपको पहले भी बताया था कि सोशल मीडिया पे जो कुछ पोस्ट्स थी, उनको लेकर पुलिस जो डिजिटल पत्रकार हैं उनसे पूछताछ कर रही है, उनको उठाया है। और भी लगातार पुलिस इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर एक्टिव है। लेकिन ये जो गैंगस्टर की जो एक और धमकी आई है, इसके बाद देखना होगा कि मामला किस तरफ जाता है और सीबीआई कितनी जल्दी इस पूरे मामले का सच सामने ला पाती है। नजर रहेगी हमारी। लाइव हिंदुस्तान आपको इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी दिखाता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।